हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप सबको आज रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, ये एक ऐसा टूट बंधन है जिसमें एक छोटे से धागे से एक बहन अपने भाई के कलाई पे बांधती है और उसको जीवन भर विजयी रहने का आशीर्वाद दे देती है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये जो त्योहार हमारे सनातन धर्म हिंदू शास्त्र में जो बने हैं, इनको पूरा भारत मनाता है। एक भी ऐसी जाति नहीं है जो इसको ना मनाती हो, क्योंकि बहन और भाई के रिश्ते को किसी धर्म की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन में माँ बाप चले जाते हैं, क्योंकि जो मृत्यु है वो अटल सत्य है। और अगर आप अपने माँ बाप की छवि या जिस तरह से वो उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, बात करते थे, आशीर्वाद देते थे, वो सब चीज़ें आपको अपने बहन भाइयों में मिल जाती हैं। मुझे याद है कि मेरे छोटे भाई की शक्ल मेरे दादाजी पे है और वो बिल्कुल पापा की तरह खाते हैं। पापा, माय फादर पास्ड अवे इन 2015 एंड जब भी वो कोई बात करते हैं खाने पीने की, कोई बात करते हैं, मेरे भाई छोटे जो हैं, तो वो मुझे उनमें से एक झलक मुझे अपने पिताजी की नज़र आती है उसमें से। और जब भी मैं अपनी बहन से बात करता हूँ तो एक माँ की छवि जो है वो मेरे सामने आ जाती है। और आपने भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा अपने जीवन में देखी होगी, समझी होगी। और ये ऐसे रिश्ते हैं, ये आपके जो रिश्ते हैं माँ बाप के, ये बहन भाई के रिश्ते, ये माँ बाप के रिश्तों की कमी किसी हद तक पूरी कर देते हैं। वैसे तो माँ बाप की कमी कभी पूरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक एक बहुत बड़ी कंपनसेशन बहन और भाई आपको दे देते हैं। तो अभी मंदिर जा रहा हूँ। आज गौशाला में अपनी सिस्टर के लिए, अपनी दीदी के लिए भी एक पर्ची ज़रूर कटवाऊँगा, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ, कोई भी मंत्र, कोई भी उपाय, कोई भी रेमेडी अमावस और पूर्णिमा के दान और गौशाला के साथ अगर आप दान करते हैं तो वो नहीं कंप्लीट होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, इट्स वेरी क्लाउडी। और सुबह जब मैं उठा था अपनी मेडिटेशन के लिए तो बहुत बहुत ठंडी हवा, बहुत ही प्लेजेंट हवा चल रही थी और बहुत प्लेजेंट एनवायरनमेंट था। और देखिए, कभी कभी कुदरत इतना साथ देती है कि कुदरत के साथ थोड़ा सा जुड़कर, कुदरत को थोड़ा सा देखकर ही कभी कभी आपकी थकान, आपकी एक जो एनर्जी है वो बहुत बढ़ जाती है। देखिए, रक्षाबंधन की बहुत सी स्टोरीज़ हैं और ये मुझे याद है कि मेरे गुरुजी मुझे हमेशा एक स्टोरी बताया करते थे, जिसमें किस प्रकार भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने राखी बांधी थी। इसी तरह से इंद्र देवता जब युद्ध करते करते असुरों से हार रहे थे, तो इंद्राणी जो है वो विष्णु जी के पास गई और उन्होंने पूछा कि ऐसे हो रहा है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में उन्होंने एक धागा दिया था उनको बांधने के लिए, और उसके बाद उनकी विजय हुई थी असुरों के ऊपर। तो ये जो रक्षाबंधन है, ये जो त्यौहार है, ये बहन को रक्षा देने का तो एक वचन है ही है, लेकिन बहन की तरफ से भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आप अपने जीवन में कभी भी किसी भी मुकाम में, किसी भी सिचुएशन में, सर्कमस्टांसेस में हारेंगे नहीं। आपका जो जहाज़ है वो कभी डूबेगा नहीं। देखिए, मैं कहीं पढ़ रहा था कि भगवान कृष्ण और आपके माता पिता और आपकी जो बहनें हैं, भाई हैं, जब आपको आशीर्वाद देते हैं तो एक चीज़ का आशीर्वाद वो ज़रूर देते हैं कि इस बात की गारंटी नहीं है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए तूफान रास्ते में नहीं आएंगे। बहुत से तूफान आएंगे, बहुत सी तकलीफ़ें होंगी, लेकिन अगर आपके साथ आपकी बहन का, आपके भाई का, आपके माँ बाप का और उस प्रभु का, कृष्णा का, विष्णु जी का अगर आशीर्वाद है तो आपका जहाज़ डूबेगा नहीं। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आनी है वो तो हमारा प्रारब्ध है और हमें उनको फेस करना चाहिए, लेकिन केवल सद्बुद्धि और जहाज़ ना डूबे हमारा, हमारी नैया ना डूबे, उसका एक आशीर्वाद हमें हमारी बहन दे सकती है। अब बहुत से ऐसे हैं जिनके पास भाई नहीं है, वो 2 बहनें ही हैं, 3 बहनें ही हैं, और
और बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जिनके भाई विदेश में हैं या बहनें विदेश में हैं, तो कभी कभी इस दिन मन उदास हो जाता है। लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, अगर आपकी सिस्टर दूर है आपसे तो आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, जैसे जूम है या ऐसे प्लेटफॉर्म है, इस पे जाके आप उनसे मिलिए, मिठाई एक साथ खाइए, राखी बांधिए, इंजॉय करिए। और मुश्किल वक्त में, मुफलिसी में भी कभी कभी हंसना पड़ता है और खुश रहना पड़ता है, तो खुश रहिए, उनको वहाँ से आशीर्वाद दीजिए। और अगर आप विज़िट कर सकते हैं तो इससे बढ़िया तो कोई और चीज़ ही नहीं हो सकती है कि बहन, अभी मैं मंदिर आया हूँ और दीदी घर पहुँचने वाले हैं। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। और अभी फटाफट से मैं रुद्राभिषेक करूँगा। दीदी के लिए एक छोटी सी पर्ची, आज गौशाला में 3 पर्चियाँ कटेंगी, तो उनके लिए भी एक छोटी सी पर्ची आज कटवाएंगे और उनको देंगे। और कोई भी बहन जो होती है वो अपने किसी भी भाई के पैसे की मोहताज नहीं होती है, और ना ही होनी चाहिए। भगवान करे हर बहन अपने जीवन में वेल ऑफ हो, उसको एक ऐसा घर मिले जीवन में जहाँ पर उसको किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। लेकिन जो छोटा सा प्यार एक भाई एक बहन को देता है, उस प्यार के लिए बहन पोजेसिव होती है। आपके हस्बैंड आपको जितना मर्जी पैसा दे दें, लेकिन जो भाई 100 रुपया देता है वो एक बहन काफ़ी लंबे समय तक उसको संभाल के रखती है, क्योंकि वो पोजेसिवनेस होती है, उसके अंदर एक प्यार, एक शक्ति उस पैसे के अंदर छुपी हुई होती है। तो दिल खोल के अपनी बहनों को देना चाहिए। और उसमें एक पोजेसिवनेस, एक हाईएस्ट लेवल की, आप भी पोजेसिव होने चाहिए। जैसे अगर आप अपनी बहन को कुछ देते हैं तो उसके लिए भी आप पोजेसिव होने चाहिए। फिर देखिएगा कि कुदरत किस तरह से आपकी मदद करेगी और किस तरह से आपका जो रिश्ता है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा। आप सारी ज़िंदगी इतने स्ट्रांग रहेंगे कि आप अपने बहन की हमेशा रक्षा कर सकें। ओम सर्वांगी ओम पया पृथिव्यां पया ओम दीप प्रविद्रुपं कुचे पैदा वर्षा संतमयमा कामधेनु संपन्न सर्वेषां दीर्घं ब्रह्मादि किरे दृश्यो पया स्नानार्थं सुगलितं भगवते श्याम सदा शिवाय नमस्ते देवकृष्ण स्नानं ओम सुभवाना सुभवारो मणिवारस्ते आसनाः स्वेदा स्वेदा रूपा पार्जन्या मंदात्म्य सर्वाणि सर्व पापो निशतं तर्पितं देव स्नानार्थं प्रविहितं भगवते श्याम सदा शिवाय नमः ओम गर्भिसंदनं भगवते श्याम सदा शिवाय नमः श्री खंडनं चंदनं गंधार्घ्यं सुनोचंदनं कुटुम्बरीताम्मा ओम गंधद्वारं रासन पुष्टांतरिष्यं श्री सर्वभूतानां तायमुपाय श्रीमा भगवते श्याम सदा शिवाय नमः गंधनमक्षतां समर्पयामि यक्ष्ता चौषधे श्रेष्ठो कुंकुमाकृष्टगानं परमेश्वर भस्मं लेपयामि ओम त्रायकंजवने विश्वस्य त्रायकुमारिदेवतासुताय नमः अग्निदिव्यदिवादिति भस्मं लेपयामि हरिद्रवां प्राण समर्पयामि भगवते श्याम सदा शिवाय नमः अखंडं समर्पयामि ओम तद्गंत्रनाकारं त्रिनेत्रं पार्श्वकाले काशी भाष्णवासी चौ कालकल्पसुकोटकन्या महाकाली पत्रस्वरूपं भगवते श्याम सदा शिवाय नमः मूलगौरं रूपाय प्रथमे विष्णुरूपाय प्रभातस्वरूपाय वेलपत्रस्वरूपं दर्शनपत्रस्वरूपं पाटनाशनं भूपाक्षिंगारं वेलपत्रस्वरूपं भगवते श्याम सदा शिवाय नमः महादेवाय नमः चरणकमलेभ्यो नमः बेलपत्रं समर्पयामि भगवते श्याम सदा शिवाय नमः ओम तद्गंत्रनाकारं ओम विजय गुणगुण सल्लवाणवान अखंडदेव भगवते श्याम सदा शिवाय नमः विजय संपूजयामि हरपत्रं सर्वयामि मंदारमाला सेवास्ति कंठाय नमः शिवाय ओम भगवते श्याम सदा शिवाय नमः हरपत्रं सर्वयामि हरपुष्पं समर्पयामि भगवते श्याम सदा शिवाय नमः धतूरा पुष्पं समर्पयामि भगवते श्याम सदा शिवाय नमः धतूरा फलं समर्पयामि भगवते श्याम सदा शिवाय नमः ओम सुमधुर पुष्पं पुष्पमालं समर्पयामि भगवते श्याम सदा शिवाय नमः प्रार्थना पूर्वकं नमामि नमस्कारों समर्पयामि भगवते श्याम सदा शिवाय नमः ओम आकाशाय कालकाले महाकाले विद्युलोकं महाकालं कालच सागरं सत्यदेव नमस्कारो विश्वसे केशं कलेशनाशाय गुप्तनाशाय माधवश्री पापनाशाय गोविंदाय नमस्कार नमः पापोहं पापकर्माहं पापात्मा पापसमुद्राय नमः पार्वतीनाथाय सर्वपापो सर्वस्य श्याम सदा शिवाय नमः तुम्हें माता से पिता तुम्हें विद्या तुम्हें सर्वं देव नाम सबन पुष्पाणि पापाल सुनाय सयाम शंकर शंकर भगवान की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव ओम भोले जय जय सुशंकर ओम श्री वर्चस्वाय कुमार
ओम पयः एवं पयो स्नानम् ओम शुद्धवाला सर्वसिद्धवाला मुनिवालस्तेयासनः सेवकाश्रीकार्थं गुरुकाः पावनाः भगवेशां सदाशिवाय नमः सर्वाङ्गी सुप्रदस्नानम् So he's my younger brother Nishant. He's just 5 minutes younger to me. Right? So we both are twins. And इनको तो आप जानते ही हैं, ऋचा लुथरा जी ऋचा एस्ट्रोविजन से तो पूरा लड्डू खिला रहे हैं। तो आई होप आपने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा और आपने भी राखी बांध ली होगी। मेरी कलाई तो सज गई है और आपकी भी सज गई होगी। हरे कृष्णा।